हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। अपनी जीवा को पवित्र करना है। एक बार हम बोल रहे हैं तो एक बार आप भी बोले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कि बोलने को दी जुबां पर तो बोलता नहीं, लेने को हरि नाम को खोलता नहीं। आज का ना बोलना उस दिन तुम्हें याद आएगा जब तो बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। ये तो ट्रेनिंग चल रही है, 7 दिन के लिए ट्यूशन लगाया। अब जाप करना सीखोगे तभी तो याद करोगे, तभी तो जाप करोगे। पति पत्नी दोनों ने मिलकर के भगवान का जाप किया। भजन जब संपूर्णता की ओर चला तो भोलेनाथ ने दर्शन दिए। जैसे भोले बाबा ने दर्शन दिए दोनों पति पत्नी चरणों में गिर गए। महाराज भोले बाबा ने पूछा क्या चाहता है? बोले महाराज संतान चाचा, पुत्र चाचा। भोले बाबा कहने लगे पुत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक कपूत होता है, एक सपूत होता है। तुम्हें कौन सा चाहिए? क्योंकि भोले बाबा का दरबार ऐसा है, वहाँ सब है, भूत भी है, प्रेत भी है, वहाँ देवगढ़ भी, वहाँ सब तरह के। भोले की झोली में सब प्रकार की दवाई है, हर मर्ज का इलाज भगवान शंकर के दरबार। तुम्हें कैसा चाहिए? ब्राह्मण देव कहने लगे महाराज पहले ये बताओ कि इन दोनों में फर्क क्या है? शंकर भगवान ही कहने लगे और तो सब फर्क तुमको पता है, पर मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें बताता। क्या? अगर तुम मेरे पास से सपूत लोगे तो उसकी तो उम्र है 5 साल, और अगर कपूत लोगे तो उसकी उम्र है 100 साल। अब मांगो कौन सा चाहिए? महाराज 5 साल। सपूत की तो ज्यादा होनी चाहिए। बोले यहाँ भी जरूरत है ना, आपके पास भेजेंगे दोबारा भी तो बुलाना है। अब बुरे को कौन बुलाए? बुरे को तो सब दूर ही भेजे, अच्छे को सब अपने पास बुलाते। लेना हो तो जो तुम्हारा जी करे वो ले लो। सपूत की उम्र 5 साल और कपूत की उम्र 100 साल, ले जाओ। दोनों पति पत्नी ने विचार किया, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज भले 5 साल, पर हमें तो आप सपूत ही थे, कपूत नहीं। हमें 100 साल वाला बालक नहीं चाहिए, हमें मात्र 5 साल वाला ही दो, पर सपूत दो। जीवन तो थोड़ा ही बहुत है, लेकिन थोड़े जीवन में इतना कुछ कर जाए कि दुनिया 100 साल तक याद रखे। हकीकत राय की उम्र कोई 100 साल की नहीं थी, वो तो महज 12 साल का बालक था, पर 12 साल में अपने धर्म पर ऐसे अड़के मर गया कि आज तक दुनिया याद कर रही। भगत सिंह की उम्र में कोई 100 साल की नहीं थी, वो भी महज 24 साल 25 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया, पर इतना बड़ा कर्म कर गया कि जब तक हमारे भारत की धरती रहेगी शायद तब तक उसका नाम है। महाराज हमें 5 ही बरस का बालक देते, भगवान शंकर ने आशीर्वाद देगा। ठीक है, घर में संतान हुई, वाकई पुत्र सपूत, माता पिता की आज्ञाकारी, भगवान की भजना ना। जैसा जैसा माता पिता सेवा करे प्रभु की ऐसे ही बालक। जब बालक के 5 बरस पूरे होने वाले थे तो माता पिता को याद आया कि इसकी तो मृत्यु 5 ही बरस की, तो मृत्यु होने वाली, क्या करें? तो लेकर के बालक को गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी आपने हमें रास्ता दिया था शंकर भगवान की सेवा करने का। हाँ दिया तो था,
तो कृपा तो बरसी है। बोले महाराज ये बालक की उम्र तो मात्र 5 ही बरस की है, भगवान शंकर ने कहा अब हम क्या करें। गुरुजी ने कहा संकट दूर करना चाहते हो तो सेवा करो। दुनिया में संकट 2 रास्तों से दूर होते हैं, दान से और सेवा से, भजन से। सेवा करो, भजन करो। कहाँ है? काशी जी पहुंच जाओ, वहां पर कुंभ लगा है। तो कुंभ के मेले में दोनों पति पत्नी बच्चे को साथ लेकर के प्रणकुटी बनाई और संतों की सेवा में लग गए। पूरा महीना सेवा के लिए दे दिया। सेवा में लगे हैं, संतों की झाड़ू चौका लगा देते हैं, लकड़ी बीन के लाते हैं, लकड़ी डाल देते हैं। उसी कुंभ के मेले में दर्शन करने के लिए सप्त ऋषि चले आए। अब बालक की उम्र घटती घटती जा रही है, मात्र 3 दिन बचे हैं 5 सालों में। और भगवान की कृपा कि सप्त ऋषि महर्षि चले आ रहे हैं। जैसे आते देखे 7 ऋषियों को तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दोनों ने चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद जीते। पीछे से छोटे बालक ने भी चरणों में मत्था टेका। जैसे मत्था टेका तो सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव रहो। अब जैसे कहा चिरंजीव रहो तो मां की आंख से आंसू छलक रहे। महात्माओं ने कहा बेटी क्या बात है, हमने तो आशीर्वाद दिया, कोई श्राप थोड़ा ही दिया है जिसके कारण तुम्हारी आंख में आंसू। ब्राह्मणी कहने लगी महाराज आंसू तो इसलिए आए हैं कि आप कह रहे हो आशीर्वाद में कि चिरंजीव रहो, लेकिन इस बालक की उम्र तो 3 ही दिन की है, ये तो मरने वाला है। और संतों का आशीर्वाद कह रहा है कि चिरंजीव रहो, ये कैसे संभव है। सप्तऋषि कहने लगे बेटी तुम्हें किसने कहा इसकी उम्र 7 दिन की। बोले महाराज ये शंकर भगवान का आशीर्वाद, उन्होंने ही कहा। इतनी बात सुनी सप्तऋषियों ने विचार किया, कहने लगे एक काम करो 3 दिन बाद मरना तो है ही बालक को, तुम ये समझो कि आज से ही मर गया, इसे हमें दे दो। ब्राह्मण ने सोचा चलो आंखों के सामने ना मरे, पीछे ही मर जाए, कोई बात नहीं। महात्माओं को दे दिया, लो महाराज आप सब। अब महात्माओं बच्चे को लेकर के चले और सीधे ब्रह्मा जी के पास। सारे ऋषियों ने ब्रह्मा जी को नमन किया, बाबा नमस्कार नमस्कार प्रणाम किया। जैसे ही सब नमन करते जा रहे थे ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते जा रहे थे, पीछे पीछे छोटा सा बालक उसने भी जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने बालक को उठाया, गोदी में बिठाया, सर पे आशीर्वाद चिरंजीव रहो। अब सारे महात्मा खुशपुर करने लगे, अपनी तो बला टली। क्यों क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने पूछा। बोले महाराज बड़ी समस्या थी। क्या? जैसे आपने कह दिया कि चिरंजीव रहो, हमने भी कह दिया था कि चिरंजीव रहो, लेकिन आशीर्वाद देने के बाद पता चला इसकी उम्र मात्र 3 दिन की है, और 3 दिन में भी 1 दिन गया। अब हम ये विचार कर रहे हैं कि चलो हमारा तो एक सिर है, एक सिर से एक वरदान दिया है, चलो वरदान हमारा खंडित हो गया, कोई बात नहीं, अब हमारी बला तो टली। जब ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, उन्हीं का ही वरदान खंडित हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे क्या, किसने दिया वरदान? बोले भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया 5 ही वर्ष जिएगा, और मात्र 2 दिन बचे हैं। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, ऐसे तो हमारी वाणी निष्फल हो जाएगी, तो चलो भगवान शंकर के पास चलो। तो सप्त ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी और बालक को साथ ले शंकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी के चरणों में मत्था टेका, बारी बारी से सबको आशीर्वाद, चिरंजीव रहो चिरंजीव रहो, सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। छोटा सा बालक पीछे से आया, उसने भी प्रणाम किया। भगवान शंकर गोदी में लेके बैठे, आशीर्वाद जीते तुम्हारी लंबी उम्र। अब ब्रह्मा जी ने भी कहा लो भैया मेरे भी सर से बला टल गई, तुम्हारी कैसे? बोले तुम्हारे तो एक एक सिर था, सो 2 से एक एक सिर पे टिकता,
आप लोगों ने मेरे 4 सिर पे टिकवा दिया, अब मैंने अपने सिर से उतार के भगवान शंकर के 5 सिर हैं उन पे टिकवा दिया। 5 सिर वाला भी चिरंजीव कह रहा है मृत्यु 2 दिन में होने वाली है, अब मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर बोले क्या बात है? बोले महाराज बालक की उम्र मात्र 2 दिन बची, अब आप जानो आपका काम है। कौन कहता है 2 दिन बची? अरे महाराज ये आपका ही बालक है, आपने आशीर्वाद दिया है। मैंने कौन? ये भला ब्राह्मणी का बेटा। अच्छा अच्छा दिया तो था। भगवान शंकर बोले एक काम करो, आप लोग जाओ इसे यहीं छोड़ो। ठीक है महाराज, बालक को छोड़ दिया। छोटे से बालक बड़े आनंद में भगवान शंकर के पास। बोले बाबा ने कहा क्या करो? कुछ पूजा पाठ करते हो? बोले कैसे करते हो? महाराज शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, शिव पिंडी पर जल चढ़ाता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ और भाव से भगवान का भजन करता हूँ। कैसे भजन करते हो? छोटा बालक भगवान शंकर के सामने, उसे नहीं पता ये कौन है, वो भगवान शंकर के सामने दर्शाता और कुछ नहीं जानता, बस इतना ही जानता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शंकर मुस्कुराए, कहने लगे बस यही जपते रहो। अगर काल को मात देना चाहते हो तो महाकाल को भजो, काल से विजय पाना चाहते हो तो महाकाल की शरण में जाओ। जीवन में कभी विडंबना ऐसी आ जाए, कोई घटना ऐसी हो जाए जब दुख सामने दिखे तो शास्त्र कहता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचो।